तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, एजुकेशन की बात करते हैं। कभी आपको बच्चे ट्विटर पर वजीर आजम बना देते हैं, कभी उनकी मोहब्बत में कमी आ जाती है, कुछ और ट्रेंड वो चला देते हैं। एक तो बोर्ड के इम्तिहानात कैंसिल करने का मुतालबा है, दूसरा जो चीन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का मसला है, 18 माह से वो वापस नहीं जा सके। अब तो सबकी वैक्सीनेशन भी हो गई है और चीन बाकी ममालिक के स्टूडेंट्स को इजाजत भी दे रहा है। ये अहम मामला चीनी हुकूमत के साथ क्यों नहीं उठाते आप? अगर उठाया तो जरा हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए, पहले तो मैं जो आपने पहले बात की वो उस पर ज़रा मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि इम्तिहानात तो होंगे और इम्तिहानात के आज कराची में सिंध में इम्तिहान शुरू हो गए हैं और जुमे से गालिबन पंजाब में भी और फेडरल एरिया में भी इम्तिहानात होंगे। तो मैं तो बच्चों को जो सबको यही समझाऊंगा कि ये ट्रेंड बनाना और इस पर ट्विटर पे वक्त ज़ाया करने के बजाय अगर वक्त अभी भी है कि पढ़ाई जो है उस पर तवज्जो दें और इम्तिहान दें। और अब तो बिल्कुल मामला सर पे आ गया है। दूसरी बात जो चाइनीज स्टूडेंट्स की आपने की, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट चाइना में पढ़ते थे, तो मैंने तो चाइनीज जो एम्बेसडर थे उनसे बात भी की थी। देखें, बात यह है कि हर मुल्क का एक अपना तरीका है इस बीमारी का मुकाबला करने का, और चाइना का तरीका मुनफरिद भी आप कह सकते हैं, सख्त भी कह सकते हैं। तो उन्होंने तो पाबंदी लगाई और उन्होंने बहुत से देर कंप्लीट लॉकडाउन्स भी रखे और उन्होंने सारा मुल्क एक लिहाज से साकित और जामिद हो गया। उसी में उन्होंने ये भी फैसला किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बाहर से जो बच्चे आए हुए हैं वो नहीं आएंगे। तो ये एक उनका डिसीजन है रिगार्डिंग कोविड। और मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं। चाइना के ऊपर काफ़ी बेहतरी हो गई है, तो मुझे लगता है कि जल्दी रिजॉल्व